हदीस में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं तो इबलीस मिला। कहा कि आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, सारी दुनिया की बातें करते हैं, हमारी दरख्वास्त भी वहाँ पहुँचा दी। क्या दरख्वास्त है? कहा कि हमारी माफ़ी की कोई सूरत है, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए, जन्नतों से निकाल दिया, अल्लाह हमें माफ़ कर सकते हैं। तो मूसा दिल में बड़े खुश हुए कि यार ये ज़ालिम माफ़ी मांग के सीधा हो जाए तो जान ही छुटे। इस बदबख्त की वजह से सारी मुशक्क़त है, कौम बिगड़ती है तो पीछे शैतान होता है, तो ये बदबख्त सुधर जाएगा तो कोई गुनाह ना मासियत, आराम से जन्नत नज़ीर ज़िंदगी। कहा कि हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। कहा हमारे लिए माफ़ी की कोई शक्ल निकलवाओ, पता करो अल्लाह। अब ये गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। अब कलाम करने के बाद भूल गए ये पूछना कि इबलीस की माफ़ी की क्या शक्ल है, तो वापस लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा ए मूसा किसी का कोई पैगाम था? तो फ़ौरन याद, या अल्लाह हाँ रब आप दाना और बीना है, वो इबलीस ने मुझे कहा था कि वो माफ़ी, हाँ बिल्कुल उसको का माफ़ी हो सकती। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश किए तो अल्लाह के यहाँ भी गोया कि ओके हो गया, रब ज़ो जलाल माफ़ी कैसे होगी? कहा कि वैसी होगी जो कहा था वो आज पूरा कर दे, माफ़ कर देंगे। हमने कहा था सजदा करो आदम को, तो इसने नहीं किया, तो आज भी वही हुक्म है, आज सजदा कर ले, आज माफ़ कर देंगे। पहले भी आदम का पुतला ही पड़ा था तो हमने कहा सजदा करो, इसने इनकार कर दिया। अब आज आदम उसी तरह कब्र में पड़ा, आज सजदा कर दे, हाँ उसको माफ़ कर दे। आदम उस वक्त भी जिंदा नहीं था जब हुक्म दिया था, जिंदा अभी भी नहीं है, जाके सजदा कर दे, हमारा वो हुक्म आज पूरा कर दे, माफ़ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए कि भाई इतना आसान उसका, कोई लंबी शर्तें नहीं है, जल्दी से वापस है। अब बेचैन है कि भाई इबलीस को ये खुशखबरी सुनाओ। इबलीस मिला, जी हाँ जी हमारा क्या बना? कहा कि भाई तेरे लिए बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़। कहे क्या? कहा कि अल्लाह ने कहा जो चीज़ उसने उस वक्त कही थी वो उस वक्त तूने पूरी नहीं की, आज पूरी कर दो, माफ़ी हो जाएगी। आदम को सजदा करना था, वो सजदा आज कर दो, माफ़ी हो जाएगी। तो इससे कहका लगाया, इबलीस ने कहका लगाया। देखो जब मत मासियत गुनाह पड़ता मत मारी जाती, अकल मारी जाती। क्या लगा? क्या लगा मूसा आप भी बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं। उस वक्त जन्नतों में अल्लाह के पास होते हुए मैंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अब यहाँ मैं दुनिया में आके हुक्म मानूंगा, मैं सजदा करूंगा तो आदम को। वहाँ सजदा मैंने नहीं किया जन्नती कुर्बतों में जाकर, और यहाँ मैं दुनिया में सजदा करूँगी इसको? नहीं, को और रास्ता बताइए, ये का और गायब। तो बात हुई है कि जब बदबख्ती लिख दी जाती है, और वहाँ बदबख्ती क़यामत के लिए लिख दी गई थी, इसलिए उसकी माफ़ी की क्या सूरत बनती। तो अल्लाह तबारक व तआला तो इतना रहीम है कि इस इबलीस के लिए भी रास्ता निकाला कि जो हुक्म उस वक्त तुझे दिया था तूने माना नहीं, आज अगर मान लेगा आज तुझे माफ़ कर देंगे। तो बंदे को माफ़ नहीं करेंगे? ये बंदा कितने गुनाह कर ले अल्लाह को थका नहीं सकता। अल्लाह माफ़ करते करते नहीं थक सकते, आप गुनाह करते करते थक जाएंगे। इसलिए हदीस में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ए बंदे तू गुनाह करता करता थक जाएगा, लेकिन मैं तुझे माफ़ करता करता नहीं थक सकता। तू मुझे थका नहीं सकता, जितने गुनाह करता रहे, लेकिन मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, शर्त यह कि माफ़ी मांग।